Hello, Bacha. Let's read the question. The question says the two stars in a certain binary star system move in a circular orbits. The first star Alpha moves in an orbit of radius 1 into 10 power 9 kilometer. The other star B moves in an orbit of radius 5 into 10 power 8 kilometer. What is the ratio of masses of star beta to star alpha? क्वेश्चन में ये करा कि दो स्टार सिस्टम में एक जो स्टार है वो दोनों मूव कर रहे हैं। जो फर्स्ट स्टार है और अल्फा उसका जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है वो है 1 × 10⁻⁹ किलोमीटर। दूसरे का जो बीटा है उसका है 5 × 10⁻⁸ किलोमीटर। हमें क्वेश्चन में से निकालना है मास ऑफ बीटा और मास ऑफ अल्फा का रेशियो। हम लोग जब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम लोग एक की कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करेंगे, उसको यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग यूज करेंगे सेंटर ऑफ मास सिस्टम। हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इसको करेंगे हम शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। सपोज मान के चलते हैं यहाँ पर एक मास है m1 है और यहाँ पर एक मास है m2 है, ठीक है। अब मानते हैं जो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर है, ठीक है ना। अब इसको मानते हैं सपोज x सेंटर ऑफ मास। तो मान के चलते हैं जो m1 से x के डिस्टेंस है वो है r1 और जो x से m2 है वो है r2। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास के डेफिनेशन से जाएंगे तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो m1 r1 का प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा m2 r2 का। हम लोग इस कॉन्सेप्ट को जनरली यूज करेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अब हम मान के चलते हैं कि जो एक स्टार है, ठीक है, ये हुआ सपोज m1 स्टार है, ठीक है, ये m1 स्टार है और ये m2 स्टार है, ठीक है। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास को अगर हम मानते हैं, यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर है। तो ये सपोज ये m1 है, ये m1 मतलब ये अल्फा है, इसका मास है m1। ये बीटा है, इसका मास है m2। अगर हम जो बीटा का जो अगर ये इसको हम कहेंगे कि ये हर वक्त डायगोनली ऑपोजिट रहेंगे, डायगोनली ऑपोजिट रहेंगे। तो इसका मतलब ये अगर r1 हुआ मतलब r अल्फा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, r बीटा हो जाएगा, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं कि जो m होगा m1 r अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, m2 r बीटा। तो यहां से अगर हम m2/m1 जिसका वैल्यू कितना है m बीटा बाई m अल्फा 1 2 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग m2 में तो r अल्फा बाई r बीटा हम लोग करेंगे। तो जैसे पता है कि r अल्फा का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1 × 10⁻⁹ किलोमीटर। तो r अल्फा का वैल्यू कितना है 1 × 10⁻⁹ किलोमीटर और r बीटा का वैल्यू है 5 × 10⁻⁸ किलोमीटर। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 1 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻⁸। तो इसको हम लिखेंगे 10 × 10⁻⁸/5 × 10⁻⁸। देखो यहाँ से 10 पावर 8 कैंसिल हो गए तो बचा कितना 2। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर m बीटा बाई m अल्फा इज इक्वल टू 2। तो मास ऑफ जो बीटा स्टार है और मास ऑफ अल्फा स्टार है उन दोनों का रेशियो कितना होगा, उस दोनों का रेशियो होगा 2। इसको कितना होगा, रेशियो होगा 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।